क्या होगा? इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन राइज होगा। इन्फ्लेशन राइज क्यों होता है? क्योंकि लॉजिस्टिक बढ़ जाएगा तो हर चीज महंगा हो जाता है, राइट? तो वो अगर तो क्रूड ऑयल हम ट्रैक नहीं करेंगे तो इक्विटी प्रॉपर कर पाएंगे? तो क्रूड ऑयल ट्रैक कर लिया तो कमोडिटी भी कर पाएंगे। तो हाउ डू यू से आई डोंट अंडरस्टैंड कमोडिटी? देयर आर 5 बेस मेटल्स, जिंक, निकेल, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड लेड। ये 5 बेस मेटल को छोड़ के आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो? विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है इकोनॉमी का। तो फिर अगर बेस मेटल कंजम्पशन आपने ट्रैक किया तो सेम चीज तो कमोडिटी में चाहिए। एक्चुअली हम लोगों का एक परसेप्शन है, वी डोंट अंडरस्टैंड कमोडिटी। सर आपसे जो बात हो रहा था, आपका शादी कब हुई थी यार? 2013। मेरा हुआ था 2009 में। When I got married ना, the gold price was 14,230 per 10 grams। जिस दिन मैंने ऑर्नामेंट्स खरीदा था। अभी कितना है सर? 71 हाँ हो गया सर। अभी ज्यादा देना पड़ेगा, अभी 73 है कल का क्लोजिंग। 71,500। हम लोग जो देखते हो 22 कैरेट का रेट है ज्वेलरी वाला, 24 कैरेट का रेट ज्यादा होता है। क्योंकि 24 कैरेट का गोल्ड अगर 22 में कन्वर्ट करोगे तो 10 ग्राम्स गोल्ड ऑलमोस्ट 11.11 ग्राम्स हो जाता है। तो दैट्स व्हाई प्राइस थोड़ा सा कम लगता है, राइट? तो लास्ट 40 इयर्स का गोल्ड का एवरेज रिटर्न 10 to 12% एनुअलाइज्ड। ये बचपन से हम लोग देख रहे हैं, ये सर नो सर। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव गोल्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक का वैल्यू 0 हो जाएगा? हाँ? कोई ना बोलो। नहीं है ना, 0 हो सकता है ना? देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट इक्विटी। इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास ऑफ द वर्ल्ड, बट इन द लॉन्ग टर्म एंड द मोस्ट वोलेटाइल एसेट क्लास इन द शॉर्ट टर्म। बहुत सारा नीचे चला है, 0 के करीब पहुंच गया। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर कोई भी कंपनी का शेयर 0 हो सकता है। उसके पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है कि कंपनी का ऑर्डर बुक नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट खराब है, कोई भी रीजन हो सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर कंपनी है। अच्छा, गोल्ड का कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है क्या? कोई बैलेंस शीट होता है गोल्ड का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी देखा? ऑर्डर बुक भी नहीं है। ये माइनिंग इंस्ट्रूमेंट है, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का मार्केट में डिमांड है और डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू जो इकोनॉमी का बेसिक प्राइस फिक्सेशन का रूल होता है उसके थ्रू प्राइस फिक्सेशन होता है। और गोल्ड का मेन डिमांड कहां से जनरेट होता है? मेन डिमांड जनरेट होता है इन्वेस्टमेंट पर्पस में करते हैं हम लोग, ये सुन लो। और नहीं तो क्या करते हैं हम लोग कि फ्यूचर प्रोविजन क्रिएट करके रखते हैं कि गोल्ड रिजर्व अगर मेरे पास रहेगा, क्राइसिस टाइम आएगा तो इट विल हेल्प मी। दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी कौन सा है? सबसे ज्यादा गोल्ड होल्डिंग किसके पास है? वो लोग सिर्फ पागल है, हम लोग इंटेलिजेंट है। हम लोग कभी जिंदगी में इनको बोला ही नहीं गोल्ड खरीदना है। बोलो, कोई कुछ नहीं बोला। अरे बोलो कुछ तो, मतलब वी आर मोर इंटेलिजेंट देन देम। सर, ट्राई टू बी रियलिस्टिक इन लाइफ, ठीक है? अच्छा, इक्विटी सबको आता है? सबको आता है। मंडे सुबह मार्केट कहाँ ओपन होगा? क्यों हो गया? तो क्या करता है फिर? बोलो, मुझे ना इक्विटी मार्केट नहीं आता है, प्लीज एक्सेप्ट। किसी को कोई मार्केट नहीं आता है, बिल्कुल मुझे भी नहीं आता है। मैं जस्ट डिस्कशन कर रहा हूँ बिजनेस को कैसे इंक्रीज करें, इसलिए मैं बेसिक चीज में डिस्कस करना चालू किया। किसी को कुछ नहीं आता है। वी आर अल्टीमेटली बेटिंग ऑन इकोनॉमी, वी आर बेटिंग ऑन, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इंडिया विल डू गुड इन द कमिंग 25-30 years. That's why you are betting on the companies. So don't say I understand equity. अगर इक्विटी का अंडरस्टैंडिंग होता तो ये जो 1,500 पॉइंट एक दिन निफ्टी गिरा था तो सर पुट काहे नहीं खरीदा? सबके पास कॉल क्यों था सर? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? इट्स अ प्रेडिक्शन, वी प्रेडिक्ट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है उन लोगों के लिए आप बहुत सारा फिलोसॉफी होता है, जैसे मोतीलाल जैसे फॉलो करता है QGLP, राइट? तो जो जिनको जो फॉलो करने वो फॉलो करेगा,
उनका कुछ पैरामीटर्स भी होता है कंपनी इसमें होने तो का। सर मैनिपुलेशन हो रहा था। किसमें? नींद भी जी न्यूज पे चला दिया, राजू शर्मा चलाया था न्यूज पहले, उसको अमित सर ये मैनिपुलेशन लेके आप कुछ नहीं बोल सकते। ये कोई भी कंपनी का अगर मार्केट शेयर कम होगा, नंबर ऑफ फ्लोटिंग शेयर्स कम होगा, तो उसमें मैनिपुलेशन होने का चांसेस बहुत हाई रहता है। ये देखने का काम सेबी का होता है, तो सेबी विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ इट। 2 दिन का बिजनेस जो हुआ है तो प्योरली मैनिपुलेशन था। सर वो चीज लेकर हम डिस्कस नहीं कर सकते। पॉलिटिकल चीजें क्या हुआ, क्या एग्जिट पोल आया, उसके हिसाब से डिस्कस करने कोई फायदा नहीं है। ठीक है सर, लेकिन फिर बाजार तो अफेक्टेड हुआ, कंज्यूमर देखो ये तो होगा, क्योंकि बाजार क्या होता है ना, बाजार बहुत सेंसिटिव होता है। और यूनियन क्या बोले आपका यूनियन बजट हो या जनरल इलेक्शन हो, ये रिजल्ट बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका फेवर और अगेंस्ट में जाने से तो बाजार में तो मूवमेंट आएगा। उसके पीछे कोई कारण नहीं, किसी ने कोई उसमें प्रोवोक किया कि नहीं, दैट विल बी टेकन केयर बाय सेबी। वो हम लोग का डिस्कशन पॉइंट है ही नहीं, ठीक है ना। तो किसी को कुछ नहीं आता है सर क्या होगा नहीं होगा, बट मुझे एक चीज समझ में आता है कि गोल्ड ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट कोई भी पर्टिकुलर आदमी का वो ठीक हो बुरा हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। मार्केट का डिमांड है, मार्केट में सप्लाई भी है, सप्लाई डिमांड का जो भी बेसिक प्राइस का फिक्सेशन जो भी रूल है, रूल के हिसाब से होता है, राइट। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव गोल्ड का करेक्शन होगा तो कितना हो सकता है इधर से परसेंटेज में बोलो ना, कितना होगा? 30,000 हो जाएगा गोल्ड? 10% हुआ, इधर से 12% हुआ, इधर से 5% हुआ। एनीवन मोर देन 10? कोई नहीं है? 10%, ठीक है। चलो याद रखना, ठीक है। बाद में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, पढ़ाई भी करना है आज, क्योंकि बिजनेस पार्टनर हो आप लोगों को पहले पढ़ाई करना चाहिए, उसका बिजनेस करना चाहिए, है ना। सर मेरा जब शादी हुई थी तब 14,000 था। मेरा बेटा का जब शादी होगा 1 लाख हो जाएगा, तो क्या करेंगे? उसमें तो ऊपर ही जा रहा है, फिर आप लोग ले नहीं रहे हो, हम लोग का प्रॉब्लम है। वी आर मोर इंटेलिजेंट देन फेड, दैट द सेंट्रलाइज्ड बैंक ऑफ यूएस। वी आर मोर इंटेलिजेंट देन चाइना, वी आर मोर इंटेलिजेंट देन रशिया, दैट्स व्हाई वी डोंट रेकमेंड गोल्ड टू आवर क्लाइंट्स। इवन हम लोग भी बाई नहीं करते खुद के लिए, इतना इंटेलिजेंट है हम लोग क्या करते हैं? एलएनटी का शेयर बेच के आरकॉम का शेयर से येस बैंक का शेयर में एवरेज मार, ये हम लोग का इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है। इसलिए देखो कि आपके आप लोगों के पास जितना भी क्लाइंट्स है ना, 99% ऑफ योर क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो है ना, उसमें 95% स्टॉक लॉस मेकिंग है। क्योंकि फंड मैनेजर क्या करते हैं? लॉस मेकिंग स्टॉक काटते हैं और प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक में पैसा डालते हैं। और हम लोग इतना इंटेलिजेंट है, प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक को पहले काटते हैं, वो डालते हैं लॉस मेकिंग स्टॉक। बिफोर इन्वेस्टिंग द अमाउंट वी नेवर एनालाइज द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, यस और नो? वी ऑलवेज थिंक आफ्टर इन्वेस्टमेंट। तो सर प्लीज एक्सेप्ट इट, और एक्सेप्ट करके जितना जल्दी हो सके क्लाइंटों को समझाओ, नहीं तो आपका मतलब ऐसा ही चलेगा, बिजनेस कभी भी स्टेबल होगा ही नहीं। एनीवे, ये जो 4-5 पॉइंट है ना, हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्रेडिंग इक्विटी F&O? आप लोग का क्लाइंट्स करते हैं ना, इक्विटी डेरिवेटिव करते हैं? अच्छा, आप लोग डेरिवेटिव जानते हो ना? इस देख के ना मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। जानते हो ना? जी सर। ओके फाइन, देन इट्स फाइन। देखो पहले खुद को जानना चाहिए उसे, नहीं तो क्या होगा ना, 99.70% मार्केट शेयर हाथ से निकल जाएगा। तो 0.30% मार्केट शेयर लेकर जी पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे, महीने में 50 लाख 1 करोड़ का धंधा कर पाओगे? हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। 1 लाख 2 लाख का अगर पे आउट हो गया तो वी आर वेरी हैप्पी। ईस्ट में एक फ्रेंचाइजी का नाम बताया, एक क्या मल्टीपल फ्रेंचाइजी से जो मेरे पास ही है, महीने में एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू होता है 2 करोड़ रुपया। ये लास्ट ईयर का एवरेज है, कितना? और 1 करोड़ करने वाला मिनिमम 10 फ्रेंचाइजी है ईस्ट में। अभी आपको बेंचमार्क आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कितना करोगे। इफ यू लिमिट योरसेल्फ, योर इनकम विल बी लिमिटेड। इफ यू डोंट लिमिट योरसेल्फ, योर इनकम कैन बी अनलिमिटेड। So you should have the holistic approach for each and every product.